मेरा नाम मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं जोगिंद्र गाँव डार से और नंबरदार भी हैं साथ में, और मुझे गांव में गया मैं और गांव में नाम सुनने को आया तो इनका नंबर लिया और इनसे बात की और इनसे मिलने का समय दिया। तो अभी हम भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, किस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और किस। सीधा सा एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो इनके वार्ड की जनता है वो इनको वोट क्यों करे। सबसे पहले भाई साहब रहूँगा और आपका हमारे चैनल पर आपका स्वागत। मैं भी आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। और आपने जैसे मेरे से भी पूछा कि इस वार्ड की जो जनता है, जो 10 गांव के लोग हैं, कि वो मेरे को क्यों चुने। हाँ जी। तो इस वार्ड की बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वार्ड में अब से लेकर 1995 से जिला परिषद का चुनाव है, तो पंचायत ने किसी विधायक ने कोई विकास कार्य करवाया होगा, वो चीज़ अलग है, सरकार ने वोट करवाया, लेकिन किसी भी जिला पार्षद ने आज तक 10 के 10 गाँव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। अगर करवाया हो, आप मीडिया के बंदे हो, आप कहीं भी किसी भी गाँव में जाकर पूछ सकते हैं किसी जिला पार्षद ने आपके गांव में लाइट लगवाई हो, नाली बनवाई हो, किसी चौक की सफाई करवाई हो, कोई भी किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए किसी MP विधायक के पास वो बिल्कुल नहीं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है, हमारे यहाँ से 1995 से लेकर जब अब तक 2020 तक 5 जिला पार्षद के चुनाव हो चुके हैं। 5 में एक बार तो पहला चुनाव हुआ तो उसमें लोगों को पता नहीं था ये चीज़ है क्या। शिवा गांव से रिजर्व में था, शिवा गांव से प्रतिनिधि जीत के चला गया, उसने भी कुछ नहीं करवाया। उसके बाद पिछले जो 4 चुनाव हुए हैं जिला पार्षद में, हमारा जो नज़दीकी गाँव है नौ था, हाँ वहाँ पे 6000 के समथिंग वोट हैं, और वो लगातार 4 बार से वहाँ से चुनाव जीत रहा है। वहाँ का चेयरमैन भी रहा है, लेकिन चेयरमैन रहते हुए ज्योति जागरण के एक भी विकास कार्य नहीं करा। उससे पहले पार्षद रहे हैं, अब भी पार्षद हैं, कोई भी गांव 10 के 10 गांव में कोई भी एक व्यक्ति आगे एक है, लेकिन मेरे गांव में जिला पार्षद ने ये विकास कार्य करवाया। इसीलिए हमने सोचा युवाओं की आवाज़ की और गाँव गुआंढ की आवाज़ की कि भाई नौथा के अगेंस्ट डहार बड़ा गाँव है, नौथा की 6000 के वोट है और डहार की 5000। बाकी जो 8 गाँव है उनमें किसी में 2200, किसी में 2500, किसी में 1100, वो उसका मुकाबला करने में असमर्थ है। तो इसलिए गाँव गुआंढ से जो आवाज़ आई मेरे साथियों की आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप राजनीति में सक्रिय हैं, सदा समाज सेवा खड़े रहते हैं, तो हमने उनकी आवाज़ सुनी और उनके कहने पर गाँव गुआंढ में विचार विमर्श करके तो जिला परिषद के चुनाव का विरोध होता है और इसको पूरे दम से लड़ भी रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं। वैसे ही जो काम होता है उनका वैसे भी। अच्छा जोगिंद्र भाई, एक बात बताओ, सीधी सी बात में बात करूँ, लोगों का विश्वास टूट चुका है। अब 1995 से इलेक्शन हो रही है, हर बार नए कैंडिडेट को वोट देते हैं और वो विश्वास तोड़ देते हैं। तो आप उस विश्वास को किस प्रकार जीतेंगे? सीधी सी बात है, उस प्रकार को चलो आपने जीत भी लिया, जनता ने आपको मौका भी दे दिया, लेकिन उस जो आपको मौका मिला है, जो विश्वास आपने जीता है, उस सबसे बड़ी बात है सर, किसी चीज़ को हासिल करना बड़ा आसान है, उस चीज़ को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो वही बात मैं करता हूँ, यदि जनता ने आपको मौका दे भी दिया तो आप किस प्रकार उनके विश्वास को बिल्कुल निरंतर रखोगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि जीतना आसान है, उसको निभाना मुश्किल है। हाँ जी, ये बिल्कुल एक सच्चाई है, लेकिन निभाने का प्रयास करना बहुत बड़ी चीज़ है। आज तक जितने पार्षद बने हैं उन्होंने इस जिला पार्षद के रिश्ते को निभाने की कोशिश भी नहीं की, ताकि कोई गांव में आके ये पूछे कि भाई आपके गांव की समस्या क्या है। जिस तरह हमारा मेरे यहाँ तो वीडियो बना रहेगी, मैं इस पर करूँगा इतना में सूरज जाएगा फोन 8वीं तक का स्कूल है, क्या वहाँ कभी वो गए कि मैं आपके स्कूल को 10वीं तक तो करवा दूँ, सुनो 12वीं तक तो करवा दूँ, मेरी बात सुनो, नया के डेस्क में एक पर्ची पड़ी है, ऐसी जगह गए नया के डेस्क में एक पर्ची पड़ी है, वो पर्ची ले दो, उसका खाता नंबर लिखा हुआ बैंक में मिलेगा। छोटा प्रतिनिधि 10 गाँव का प्रतिनिधि
नया के और डेस्क में एक पड़ी है। विधायक को उसकी सुननी ही शीशे पड़ेगी, के बाद। क्योंकि मतलब अगर विधायक से निचला पद जिला परिषद मेंबर होता है। मेंबर होता है और विधायक को उसकी सुननी ही पड़ेगी हर कीमत पे। जब कोई भी पार्षद कोई समस्या लेकर विधायक तक नहीं जाएगा, चेयरमैन तक नहीं जाएगा, किसी एमपी तक नहीं जाएगा, तो समस्या का हल कैसे होगा? तो हमारी ये समझ नहीं है। अच्छा, एक और बात देखती है, इलेक्शन से पहले कोई भी इलेक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाथ जोड़ता है, घर तक जाता है। बिल्कुल। इलेक्शन जीत गया, फिर पब्लिक उसके आगे हाथ जोड़ती है, पब्लिक ही उसके घर जाती है। ठीक बात है। ऐसा क्यों? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। इलेक्शन से पहले एक जो कैंडिडेट होता है वो हर घर जाएगा, वो हर घर तक जाएगा और बार बार जाएगा जब तक वो चुनाव। और हाथ जोड़ के हमारे यहाँ पे राजनीति में है ना, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, जो जनता को घर जाने के बाद भी मिलना समय नहीं देते। ऐसे हमारे यहाँ पे भी लोग हैं, ठीक है। लेकिन अब युवा राजनीति में इसीलिए आया है ताकि इसको जो ये परिवार प्रथा, राज प्रथा है, ये रोग वाली प्रथा, इसको खत्म किया जाए। एक मैं एक आम लड़का हूँ, मेरे परिवार में किसी राजनीति से कोई सरोकार नहीं, कोई मेरे घर में कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। हम जनता के बीच से हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और ये तो चुनाव की बात हम पिछले 10 साल से 15 साल से आम जनता के बीच में ही घूम रही है। ऐसे ही किसी को कोई समस्या होगी, जिस तरह से अब हमारे यहाँ बिंजोर गांव में है, ट्रिपल बच्चों का मर्डर केस था, हम वहाँ राजनीति करने नहीं, हम एक सामाजिक तौर पर वहाँ गए, जो हमसे कम पड़ा हम वहाँ जाते हैं, जो सहयोग वो कहते हैं आज धरना प्रदर्शन है, ये सरकार इतनी भी मदद नहीं कर रही है उन लोगों को। अगेंस्ट उनके उस परिवार की गलती ही क्या है जिसके घर से 3 बच्चे गए, मासूम 12 साल के, बहुत मेहनत करती है बच्चे को पालने में। 12 साल के बाद ही बच्चा अपने बारे में सोचने लगता है। हर माता पिता के बच्चे तो उसकी जमा पूंजी होती है। हाँ, उस जमा पूंजी को कुछ लोग खा गए अपने स्वार्थ के लिए, अपने घमंड में। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाए? उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर पानी बरसाएगा, लाठी चार्ज करेगा, यह हमारे मुद्दे हैं। कहीं कोई पार्षद कहीं कोई खड़ा हो तो आप बताइए। अच्छा, एक और चीज़ भाई, मैं सर्वे भी करे मैंने, ये आपका डार गांव में नहीं है, वैसे मैंने काफ़ी गाँव में किए हैं पानीपत जिले के अंदर। मैं कहीं पर गांव में जाकर किसी से ये भी पूछ लेता हूँ ना, कई गांव में तो लोगों को यही नहीं पता कि उनका जिला परिषद, और उनसे काम पूछ लेते तो उनको काम का नहीं पता। मतलब ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, या तो जो जिला परिषद मेंबर जो बन जाते हैं वो लोगों के बीच में नहीं जाते, उनको पता ही नहीं होता उनका जिला परिषद मेंबर है कौन, तो काम तो कहाँ से पता होंगे जब उनको यही नहीं पता होता कि मेंबर कौन है। भाई साहब, सबसे बड़ी जो आपने बात उठाई कि उनको यही नहीं पता होगा जिला परिषद है कौन। इस पद की पावर और गरिमा का लोगों को पता ही नहीं है। मैं सर लोहारी गांव में गया हुआ था, लोहारी गांव के लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका जिला परिषद मेंबर कौन है। देखिए होता है, हम राजनीति में यही कारण से लेके आए हैं कि एक 10 गाँव का प्रतिनिधि अपने 10 गाँव के लिए क्या एक को तो बड़ा काम नहीं करवा सकता? क्यों नहीं करवा सकता? जनता के बीच में नहीं जा सकता है, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? जनता के लिए उन्होंने अपने कार्य करने होंगे, जनता की आवाज़ उठानी होगी। इसीलिए आज मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में युवा साथी खड़े हर गाँव से, मैं अपने गाँव की निकल, मेरे साथ हर गाँव से सैकड़ों की तादाद में युवा साथी खड़े, जहाँ जाते इतना भारी मात्रा में प्यार और समर्थन लोगों से मिल रहा है। हम उनके मुद्दे अब भी लेके जाते हैं, ये नहीं कि पार्षद बनने के बाद लेके जाएंगे, अब भी एमपी के पास भी जाते हैं, विधायक के पास भी जाते हैं, भैया इस गांव की समस्या इसको करो, हो या ना हो। देखो वो तो वहाँ पे तो हमारे पास पावर नहीं है, जब हमारे पास पावर आएगी हम इसमें बनेंगे, जीते, चुनाव जीते, उसके बाद हम धरना करें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करना, किसी भी तरीके से अपनी मांग को मनवाएंगे भी और पूरी भी करवाएंगे। और हर गांव की कुछ न कुछ समस्या होती है, हटतारी गांव की स्कूल की समस्या ले लो, आज तक उस गाँव में स्टेडियम नहीं है, उस गांव की लड़कियां यहाँ तक पढ़ रही हैं। मेरे गांव की खुद की समस्या कॉलेज की, लड़कियों कॉलेज हुड्डा सरकार में पास हुआ था, बीजेपी सरकार ये बोलेगी ये तो पास ही नहीं हुआ। पत्थर लगाऊँ मेरे स्कूल में, आप चलिए मेरे साथ, मैं भी करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज बहार गर्ल्स, पत्थर तक मुहूर्त तक होगा उद्घाटन। मेरे गाँव के मेरे ऑफिस के सामने स्टेडियम की जगह है, या 3-4 किलोमीटर सरकार के नाम रजिस्ट्री तक पहुँच गई, लेकिन कॉलेज का मुद्दा आज भी जो कर। अच्छा, एक और बात बताओ जोगिंद्र भाई, ऐसा है सर, जो आपका जिला परिषद मेंबर है इलेक्शन में और भी काफ़ी खड़े होंगे? बिल्कुल,
तो जो जनता है, भोली भाली जनता में बोलता हूँ, सीधी सी बिल्कुल बात, बात है। वो कैसे पहचानेंगे कि अच्छा कैंडिडेट कौन है? देखो, कैंडिडेट की पहचान उसकी विचारधारा से, उसके चाल क्योंकि से- हर कोई बात यही करेगा कि मैं विकास करूंगा, वो ये तो बोलेगा नहीं कि मैं विकास नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल। ये विकास तो राजनीति वालों ने है ना, इसको बिल्कुल हटा के मुद्दा बना दिया। मुद्दा नहीं है, मुद्दे सब उठाते हैं। हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। हम नहीं कहते कि हम उस गांव में ये करते हैं, वो करते हैं, पर हम उस गांव के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार तक कभी बिल्कुल जाएंगे। और यही हमारा विश्वास है, यही हमारा संघर्ष है। हम संघर्ष करेंगे, जो हमारे साथ संघर्ष में हमारा साथी रहेगा वो हर गाँव से हमारे साथ है। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि आप एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हो और आपके परिवार से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई राजनीति नहीं। जब आपके दिमाग में ये चीज आई कि आपको इलेक्शन लड़ना है और आपने जब घर पे डिस्कस किया, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि आप कोई भी अटके काम करते हो ना, तो एकदम रिएक्शन ना की तरफ बड़े जल्दी से भागता है, क्योंकि जो काम चल रहा होता है घर वाले क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा है सॉफ्ट कॉर्नर में चले, आसान मीन से जो रास्ता है ना वही चलता चले, और जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो दुविधाएं होती हैं, वो हमारे बच्चे के जीवन में ना आए। और ये तो बहुत ही संघर्ष जीवन होता है, क्योंकि आज की राजनीति में पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है। हम भी देखते हैं इलेक्शन टाइम में क्या होता है, हाँ भाई मैं तेरी वोट दूंगा, हाँ मैं तेरी वोट दूंगा, और वोट देते हुए और किसी की वोट चली जाती है। तो उस चीज को घर वालों को आपने किस तरीके से उनको समझाया कि ये मेरा अच्छा रास्ता है, अच्छा फैसला है? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था 15 में जिला परिषद का, उसमें मेरे गांव से भी कैंडिडेट और एक नहीं 2 कैंडिडेट और नौथा गांव से एक कैंडिडेट। तो हमारे 2 कैंडिडेट खड़े होने की वजह से हमारा कैंडिडेट 697 के बाद हमारे 2 गाँव के वोट डिवाइड हो जाते हैं, और दूसरे गाँव में भी इस चीज़ का फर्क पड़ता है कि भाई उस गाँव से 2 करें, उस गाँव से करें, वरना तो उसी तरफ अपना रुझान कर देते हैं। लेकिन वो चुनाव हारने के बाद जो हमारे गांव की पंचायत हुई, सहानुभूति पंचायत, जो हारने वाले कैंडिडेट, मतलब समीक्षा बैठक, हाँ, जो समीक्षा बैठक हुई, गाँव में बुजुर्ग थे, साथी थे, और हम बड़े समाज सेवा में बने रहते हैं। तो उसी समय पे जब सहानुभूति दे रहे थे हमारे गाँव के लोग, तो उसी समय पे भी अगली बार आप मेरे ऊपर ये बोलते हैं कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना। मैंने उनको मतलब वहीं पर बैठ के वहीं पे और रही बात हमारे परिवार की, हमारे परिवार ने हमको, हम 2 भाई फ्री हैंड कर रहे हैं, आप बिजनेस करो या कोई और जॉब करो। तो कभी भी मेरे परिवार की तरफ से ऐसी रोक टोक नहीं आई। मेरा परिवार हमेशा ही, मैं हम दोनों भाइयों का समर्थन करता रहा, और मेरे माँ बाप ही नहीं, मेरे जो परिवार के पापा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, आज मैं चुनाव के दौर पर जा रहा हूँ ना, तो सवेरे मेरे से पहले उठ के खड़े होते हैं। हाँ, मैं चाचा ताऊ के 15-20 भाई हैं, 15 के 15, 20 के 20 भाई हैं, गाड़ियाँ लेकर खड़े होते हैं, मैं सबसे नहीं जाता। मतलब वो पहले तैयार मिलते हैं, क्योंकि ये देखो, राम ने रावण को हराया था ना, उसका भाई उसके साथ था, बिल्कुल। और मैं भी ये चुनाव जीतूंगा, ये रंग जीतूंगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ, भाईचारा सा, बिल्कुल। तो जैसे अभी बातचीत हुई, और जो मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करे, वो जनता के क्वेश्चन थे, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता बोलती है कि आगे कोई भी राजनीति वाला आदमी मिले तो उससे ये क्वेश्चन, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ते हैं और इलेक्शन के बाद हाथ जोड़वाते हैं। ये मुझे पब्लिक का क्वेश्चन है सर, ये बिल्कुल है। तो ये क्वेश्चन मैंने करे, और यदि आप लोगों को लगता है कि और भी क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन बच गए, मेरे दिमाग से निकल गए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं जोगिंदर भाई के पास दोबारा आएगा, मैं दोबारा फिर उन क्वेश्चन का ले लेंगे भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के साथ अपन ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।